औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया है जिसमें हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 का इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया और जाना इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके मुताबिक जाना। और मजीद ये कि हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, लेकिन उसको कराने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता दूं। आपने बड़े ध्यान से ये लेक्चर को समझना है क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ना सिर्फ इस एक्सरसाइज को समझने के लिए बल्कि थ्रू आउट द यूनिट ये लेक्चर आपको मदद करेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ। इसके साथ ही लिंक आज के लेक्चर के साथ हमारा यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 भी लिंक होगा, तो लिहाजा बहुत ध्यान से आपने इस लेक्चर को लेना है। और ये जो लेक्चर हमारा आज होगा ये आपके आइंदा आने वाले मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको बहुत मदद करेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो है बेसिक फार्मूलाज। अब बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं? देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, लेकिन मैंने टोटल 7 फार्मूले आपके सामने निकालूंगा और ये 7 ऐसे फार्मूले हैं बेसिक फार्मूलाज जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आपके साथ चलेंगे। जब तक आपका ताल्लुक मैथमेटिक्स के साथ रहेगा ये 7 फार्मूले हमारे पास किसी न किसी शेप में आते रहेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और यही 7 फार्मूले हमारे यूनिट नंबर 4 के अंदर और 5 के अंदर और 6 के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। इवन कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है उस फैक्टराइजेशन को समझने के लिए इन फार्मूलाज का आना बहुत जरूरी भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक फार्मूला है, इसको अपने पास जो भी आपके मैथमेटिक्स के नोट्स हैं उसके फ्रंट पेज के ऊपर, सबसे पहले पेज के ऊपर बेसिक फार्मूलाज की हेडिंग डाल के अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि ये आपकी सारी जिंदगी बहुत इस्तेमाल में आएंगे। तो सबसे पहला फार्मूला बेसिक फार्मूले का हमें पता है a प्लस b का स्क्वायर। a प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक हो गया? a प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब बस a b की तरतीब आगे चलेगी, तरतीब चेंज हुई, बाकी फार्मूला सेम ही है। कहीं भी इस शेप में लिखा होगा, कहीं भी इस शेप में लिखा होगा तो आपको परेशान नहीं हो जाना, ये कोई अलग फार्मूला नहीं है, इसको दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। सेकंड जो फार्मूला है हमारे पास a माइनस b का स्क्वायर। a माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। और इसी तरह हमारे पास इसको हम यूं लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, इसके साथ तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए ये इस फॉर्मूले के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये है a प्लस b का होल स्क्वायर और ये है a माइनस b का होल का स्क्वायर, यानी ये a माइनस b का कंप्लीट का स्क्वायर और ये a प्लस b का कंप्लीट का स्क्वायर है, जबकि ये a का इंडिविजुअल स्क्वायर है और ये माइनस b का इंडिविजुअल स्क्वायर है। तो a माइनस b का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b के इक्वल होता है। अच्छा, अगर आप उसको पहले a माइनस b और a प्लस b लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी चलिए मैं लिख ही देता हूं। अगर हम उसको पहले माइनस वाला लिख दें फिर प्लस वाला लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले माइनस वाला लिख दें माइनस b देन प्लस वाला लिख दें, बात एक ही है, तरतीब में जस्ट फर्क आ रहा है। फिर मैं बता दूं ये a प्लस b का होल का स्क्वायर है, होल मतलब कंप्लीट का, मतलब a प्लस b का कंप्लीट का स्क्वायर और ये a माइनस b का कंप्लीट का स्क्वायर हो तब इसको जब ये आ जाए तब हमने इसको इक्वल बोलना है। लेकिन जब a का इंडिविजुअल स्क्वायर माइनस b का इंडिविजुअल स्क्वायर आ जाए देन वो इक्वल होता है a प्लस b और माइनस b के इक्वल। अच्छा, इसका फोर्थ फार्मूला पे आप आ जाएं, वो होता है हमारे पास a प्लस b का होल का क्यूब। a प्लस b का होल का क्यूब दैट इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b के इक्वल होता है। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab के स्क्वायर के इक्वल।
अच्छा, यहाँ पे b का क्यूब मैंने 7 लिख दिया, आप उसको एंड में भी लिख सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास पांचवा फार्मूला है हमारे पास, वो है a माइनस b का क्यूब। अब a माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस b का क्यूब दैट इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b के इक्वल होता है, ठीक हो गया। यहां पे हम उसको यूं लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह इसका सिक्स्थ फार्मूला हमारे पास है, बेसिक फार्मूला के अंदर a का क्यूब माइनस b का क्यूब, चलिए प्लस b का क्यूब कर लेते हैं। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अभी इंडिविजुअल का क्यूब आ गया, दैट इज इक्वल टू a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। और इसी तरह सेवंथ वाला हमारे पास है लास्ट, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, दैट इज इक्वल टू a माइनस b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों ये बात ज़हन के अंदर बिठा लें, ये 7 फार्मूलाज हैं जो कि आपके कोर्स के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, और ये 7 फार्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इनको अपने पास नोट कर लें, जो भी आपके पास नोट्स हैं उनके फ्रंट पेज के ऊपर आपने इन फार्मूलाज को लिख लेना है, ताकि जब भी आप नोट्स खोलें तो आपकी नजर इन फार्मूलाज के ऊपर पड़े और आपको ये फार्मूलाज क्या हो जाए, पक्के हो जाए, भूले ना, ठीक है। इन फार्मूलाज को आप याद कर लें, अपनी फिंगर टिप्स पे नोट कर लें। अब ये एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये फार्मूले बने कैसे, तो ये फार्मूले बने कैसे, इसके ऊपर डिबेट इंशाल्लाह अगर हमारे कोर्स में तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आई तो मैं कभी बता दूंगा आपको। वैसे सिंपल सा है, ये a प्लस b का स्क्वायर है ना, तो उस a प्लस b का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस b, चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं यहाँ पे। अब ये a प्लस b का स्क्वायर है ना, यानी कि हम अगर इसको लिख सकते हैं a प्लस b को 2 दफा a प्लस b, तो अगर हम a प्लस b को a प्लस b से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गॉट दिस टर्म मल्टीप्लाई, अगर आप सीखी भी शुरू। इसी तरीके से अब a माइनस b का स्क्वायर है, तो अगर a माइनस b को जब मैं a माइनस b से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये टर्म मिलेगी। अभी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि जब आप a प्लस b को a माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो टर्म आएगी वो ये होगी। इस तरह अब a प्लस b का क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या है कि जब a प्लस b के को a प्लस b से और a प्लस b 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखें a प्लस b और a प्लस b को यहाँ पे 2 दफा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। इस टर्म को अगर मैं खाली a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस b का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह a माइनस b का क्यूब क्या आएगा, देखिए a माइनस b हमने खोला और ये, इसको अगर मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे a माइनस b के साथ, क्योंकि देखिए a माइनस b के क्यूब का मतलब है a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b 3 टाइम्स 2 टाइम्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, जस्ट इसके आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। और इसी तरीके से a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, तो अगर मैं इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गॉट दैट टर्म, तो मुझे ये मिलेगा। और इसी तरीके से अगर a माइनस b को जब a का स्क्वायर प्लस b ab प्लस b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसका ये टर्म मिलेगी, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो जाते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। तो लिहाजा आपको फिलहाल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन वैसे मैंने आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक हो गया बस। और ये जो है ये कोई अलग से टर्म, इनकी तरतीब में ही फर्क है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो किसी किस्म का कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।